अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं मियां इरफान यूसुफ के क्लिनिक पे। ये जो है पजामा एक्सपर्ट है, आपके सामने ये बोर्ड लगा हुआ है। थेरेपिस्ट भी हैं, पजामा एक्सपर्ट भी हैं और योगा भी करवाते हैं। ये देखें कि ये आज इनसे मालूमात लेंगे ये क्या क्या कराते हैं। माशाल्लाह बहुत ही इनका नाम सुना है। आज हम इनके क्लिनिक पे आए हैं। चलिए मिलते हैं मियां इरफान यूसुफ से। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, कैसे हैं आप? जी, आप पजामा थेरेपिस्ट जी हैं? अल्लाह जी, हम आज आपके क्लिनिक पे आए हैं, सही तो देखते हैं आप कैसे जमा करते हैं। ये भाई साहब है जिनका जमा होना है। अच्छा तो जी जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो मेरे पास भाई आए हैं आज। उन्होंने कहा जी मैं उनके कज़न है उनको लेके ऐसा हजामा करने के लिए हमारा वे ऑफ ट्रीटमेंट तरीका इलाज क्या है वो समझने के लिए। तो तरीका इलाज बेसिकली इलाज उस चीज़ का हो सकता है कि जिस चीज़ का इल्म हो, जिसका रूट कॉज का पता हो, तो हम इलाज करते हैं बेसिकली कि आपकी रूट कॉज पे, उसकी वजह पे, रीज़न पे जाते हैं। सबसे पहली चीज़ ये होती है कोई भी पेशेंट आता है उसकी फिजिकल प्रेजेंस हम चेक करते हैं कि फिजिकली उसका स्किन का कलर कैसा है, उसका जो आई बॉल मूवमेंट है, आंखों की मूवमेंट कैसी है, उसमें कॉन्फिडेंस कितना है, कोई डिप्रेशन या स्ट्रेस का शिकार तो नहीं है। इवन पेशेंट जो आते हैं जिनका स्टमक खराब होता है, मोस्टली होते हैं जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं, स्ट्रेस की वजह से हमारा स्टमक अपसेट हो जाता है। ठीक है, IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम वगैरह हो जाता है। तो ये सबसे पहले चीज़ ये देखते हैं। सेकंड वन जो हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं तो उसके अगर कोई प्रॉब्लम है तो किस वजह से, ईटिंग हैबिट्स की वजह से, क्योंकि जो भी हम बीमारी आ रही है सिर्फ हमारी ईटिंग हैबिट्स की वजह से आते हैं। वेरी इन शॉर्ट जी हम चलते हैं इनके जो हिस्ट्री की तरफ, इनकी हिस्ट्री लेते हैं पहले। जी भाई नाम आपको प्लीज। और अच्छा एज क्या था? 35 ब्लड प्रेशर जिंदगी में कभी हाई या लो हुआ? नहीं नॉर्मल कभी बहुत वैसे भी मैं कह रहा हूँ कभी हुआ हाई? जी कभी तो बस ये कहे ना कि हाई होता है। जी जी हजामा का फायदा ये है कि आपको दोबारा वो प्रॉब्लम ना हो। हमने कपिंग करनी है आपकी, ठीक हो उतने ही पॉइंट्स लगेंगे लेकिन उनकी सीक्वेंस लगेंगे 12 या 16, ठीक लेकिन उनका तरकीब तो हमें बनानी है ना बिल्कुल कि पहले कौन से लगाना है फिर कौन से लगाने हैं। हाई होते हैं, मैंने कहा जी एक दफा भी हाई हुआ जिंदगी में आप हाई हुआ। ठीक है, हमारे प्रॉब्लम ये है कि हम कबूतर की तरह बिल्ली को देख के बंद कर लेते हैं। ये नहीं होना चाहिए। कि हजामा का फायदा ये कि आपको प्रॉब्लम दोबारा ना हो। ठीक है, मैरिड है? जी बेटियां कितने, बेटे कितने? 2 बेटियां 2 बेटे नेचर ऑफ जॉब इंडोर या आउटडोर ज्यादा रहते हैं आप? इंडोर ही अच्छा, इंडोर मसलन बंद कमरे में, सर्दियों में हीटर और गर्मियों में AC में। जी हाँ, देखना आप लोगों का ऑक्सीजन इनटेक नहीं है तो लंग्स की प्रॉब्लम, ये रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम तो आएगी ना आपको। इसलिए सबसे पहली चीज़ है कि देखिए अल्लाह ताला ने हमें ऐसा बनाया हुआ है कि हम बगैर पानी के भी चंद माह गुजार सकते हैं, चंद दिन सॉरी, और बगैर खुराक के भी चंद दिन गुजार सकते हैं, बगैर पानी के भी चंद दिन गुजार सकते हैं, 7-8-10 दिन। लेकिन सबसे अहम चीज़ है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के चंद मिनट्स के बाद हम एक्सपायर हो जाते हैं। तो उसी तरह हमें सबसे ज़रूरी चीज़ होती है ऑक्सीजन। ये सबसे ज़्यादा हम फोकस करते हैं पेशेंट का कि ऑक्सीजन इनटेक आपका अच्छा होना चाहिए। बैंकर कोरोना आया तो सबसे ज़्यादा बैंकर देखे हैं उसमें मुतासर हुए थे। उसकी वजह यही थी कि उनका ऑक्सीजन इनटेक नहीं है। ठीक है, वो उनके इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है उससे। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपका ऑक्सीजन इनटेक अच्छा होना चाहिए। कम से कम सुबह उठ के 2 घंटे जो है ना डीप ब्रीथ ले, ऑक्सीजन इनटेक अपनी अच्छी करें। इंडोर आप मोस्टली जाए। जिंदगी में कभी लीवर का कोई इशू हुआ हो, आमजन कान जॉन्डिस होता है, कभी हुआ हो? खाना ठीक खत्म हो जाता है आपको? एसिडिटी, तेजाबी, कोई ऐसी फीलिंग होती हो? नहीं तो लेकिन ये एक रहते ही कमरे में है तो लगा लें तकरीबन 5-6 घंटे के बाद अच्छा बल्कि नॉर्मल कोई भी नहीं है जुबान रखा है मुझे जुबान कर लो। जिंदगी में कभी कोई सर्जरी हुई हो, नाक कान गले का कोई अपेंडिक्स hernia किसी को कुछ हुआ है? कोई डिप्रेशन, कोई स्ट्रेस? चाय दिन में कितनी पीते हैं, चाय कॉफी या कहवा? 2 दफ़ा चाहिए चाय 2 दफा पीते हैं। नाश्ते के साथ ही ले लेते हैं चाय? जी नाश्ते के साथ तो मेरा भैया आपको तो अब तो ऐसी बीमारी तो आएगी ना, क्योंकि याद रखिएगा वो जो चाय है वो बाइंड हो जाती है हमारी डाइट के साथ और आग के साथ, तो वो फिर उसको हजम नहीं होने देती, डाइजेशन खराब हो जाती है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए कोई भी। इसलिए मैं थोड़ा सा तफसीलन बात कर रहा हूँ कि आपके जितने भी हैं, वैसे तो हर पेशेंट के साथ हम ऐसे डिस्कशन करते हैं
लेकिन जो भी हमारे देखने वाले हैं उनको इस चीज़ का इल्म हो जाए कि ये चाय जो है वो बेसिकली हमारे खाने के साथ बाइंड हो जाती है, जिस वजह से फिर डाइट हजम नहीं होने देती खाने को अच्छे तरीके से। इसलिए हमेशा चाय अगर लेनी चाहिए तो वो खाने से 2 घंटे बाद लेनी चाहिए। ठीक है, ये आप नाश्ता ही सिर्फ चाय का कर लेंगे, उससे पहले मैं अभी चलते हैं आगे देखते हैं उसके बाद। मान रहे लोगों की अक्सर ये रूटीन है कि जब तक चाय नहीं पीते हैं ऐसा लगता है कुछ खाया नहीं। जी वो गलत है ना, वो हमारी आदत हो गई, फिर बीमारी की स्टार्ट हो जाती है। वाटर इनटेक डेली कितना है, पानी दिन में तकरीबन कितने गिलास पीते हैं आप? तकरीबन 8-10 गिलास पी बस लेते होता है। खाने के साथ कितने पीते हैं? तकरीबन 1 से 1.5 गिलास। खाने के साथ कभी भी पानी पीना नहीं पीना चाहिए। जैसे हम खाना हंडिया में पकता है, खाना पक रहा है उसमें आप पानी डाल दो तो क्या वो ठीक रहेगा? उसी तरह जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारे स्टमक में जाके दोबारा पकता है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ HCl और डिफरेंट एंजाइम टॉक्सिन वगैरह आती है उनको हजम करने के लिए। खाने के साथ पानी नहीं पीना। कभी भी नहीं पीना चाहिए। आधा घंटा पहले और 2 घंटे बाद भी पीना चाहिए। हमने ये पक्का लिख के दिया, जो आपको स्लिप देंगे उसके ऊपर लिखा होगा। ठीक है, तो खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी लेना चाहिए और 2 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। क्योंकि देखें आप बर्तन जब खाना डालना उसको पहले धोते हैं ना, फिर उसको खुश करने के लिए, उसी तरह मैदे को पहले साफ करते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ है उसको पहले खाना खाने से आधा घंटा पहले, 2 घंटे बाद, इसलिए कहते हैं 2 घंटे बाद हमारे जो स्टमक है वहाँ से खाना हमारे इंटेस्टाइन में चला जाता है, अंतड़ियों में चला जाता है। जब वो मैदा साफ होता है फिर आप पानी पिए, आपको कभी भी जो डाइजेशन की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। चिकन हफ्ते में कितने दिन लेते हैं? तकरीबन 2-3 हफ्ते में 3 दिन। और याद रखिए अल्लाह ताला ने गोश्त कोई भी है, चाहे फिश है, बीफ है, मटन है, वो जब आ जाता है सारी चीज़ें आ जाती हैं। हफ्ते में एक बार के लिए अल्लाह ने बनाया हुआ, याद रखिए। कभी भी खास तौर पे स्पेशल जो बोटियाँ हो तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, आप यानी शोरबा लेना चाहिए। ठीक है, छोटे गोश्त ले लिया करें वंस अ वीक। अल्लाह ताला ने हमारे इसको कैसे हम करते हैं कि 32 दान तकरीबन अल्लाह ने हमारे बनाया हुआ है, सिर्फ 2 गोश्त शोरवाने हैं। ठीक है, 8 ज़रब 4 32 बनता है। ठीक है, महीने में 4 दिन। ठीक है, गोश्त लेना चाहिए। अब कभी भी बीमारियां नहीं आएंगी, याद रखिएगा। जब तक हमारे घरों में गोश्त शोरबे वाला पकता रहा है तो बीमारियां थी, और पकता भी महीने में 2 बार था, 3 बार था। तो जब से हम गोश्त फॉर्म हो गया, और उस वक्त फिजिकल दिखना एक्सरसाइज कितनी थी हमारी, साइकिल पे जाना, हर काम करना, फिजिकल एक्सरसाइज ज्यादा थी। डाइट हमारी स्मार्ट थी। अभी हमने डाइट अपनी स्ट्रॉन्ग कर ली यार, वैसे फिजिकल एक्सरसाइज हमारी है नहीं है तो बीमारी ही आएगी ना। यूरिक एसिड बढ़ा, सबसे बड़ा दुख ये हो रहा है कि ये जो 35-40 साल के बच्चों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, वजह ये है सिर्फ सॉलिड गोश्त खाना। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पकने और मत करने में क्या फर्क है? ये जो आम आजकल पकाते हैं कोई, ये तो पूरा कुकर में पकता है जी, वो गलता है, वो गलत ऐसे ही है हंडिया में और कुकर में कोई फर्क है? जी। वो तो जाहिर मीन आसमान का फर्क है, वो तो इस चीज़ पे काफी सारी डिबेट हो चुकी है। लेकिन असल चीज़ वही बात आ गई कि जब 4 दिन आप 3 दिन गला हुआ गोश्त खाएंगे, पका हुआ नहीं खाएंगे, तो वो आप मजीद खराबी पैदा करेगा ना। तो वही अगर आप चाहे गला हुआ खा ले, लेकिन हफ्ते एक बार खाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। ठीक है ना, इसलिए सबसे पहले चीज़ें ये देखने वाली होती है। फ्रूट इंटेक डेली बेसिस पे है, डेली कुछ करके डेली में तो दूसरे दिन खाओ। कभी भी नहीं, याद रखिएगा डेली बेसिस पे फूड इंटेक इंसान को लाजमी करना चाहिए। गोश्त हफ्ते में एक बार करना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहते आपको, तो बस सुबह खाली पेट उठती क्या लेते हैं आदिल भाई? पानी को हाफ गिलास लेता हूँ, अच्छा, उसके बाद फिर पराठा। हाँ, कभी भी याद रखिएगा सुबह खाली पेट पानी नहीं लेना चाहिए। उसकी वजह ये है कि हमारे मैदे के और जिस्म के पट्टे कमजोर हो जाते हैं। सुबह हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। हदीस भी है कि सुबह अपनी सुबह का आगाज मीठे से करो। मीठा हर मीठी चीज़ ताकतवर होती है। ये खजूर ले लें, गुड़ ले लें, कोई भी चीज़ है। और सबसे आम चीज़ इसमें मुकाल पता है कि जब भी कोई भी जानवर दुनिया में आता है, गाय का बच्चा पैदा होता है, अल्लाह ताला सबसे पहले उसे क्या देते हैं, क्या खाता पीता है वो? इसी तरह दूध नहीं होता, वो ठीक हो गया। बोली जिसको बोलते बोली हैं, ठीक है ना। वो दूध से कितनी ताकतवर होती है पता है आपको? गाय का कितने दिन दूध नहीं आता, जब तकरीबन कम से कम 2 माह, 1.5 से 2 माह। 10 दिन तो बिल्कुल ही ना आता। 10 दिन तो 5 से 10 दिन। अगर 10 किलो वो डेली बेसिस पे दूध देने वाली है तो 10 दिन में कितने किलो उसमें दूध इकट्ठा किया जाता है? 100 के जी तो 100 किलो का पनीर बनता है, वो बेसिकली पनीर होता है, वो अल्लाह ताला उसे देता है। उस वक्त अल्लाह ताला ने उसे क्या किया होगा, रूह दी हुई है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी इंसान को कहा है जब तुम सोते हो तुम मर जाते हो, तुम्हें दोबारा रूह अल्लाह ताला सुबह देता है। तो जब अल्लाह ताला रूह दे रहा है उस वक्त क्या हम अल्लाह ने जब हम अल्लाह के वाले थे, अल्लाह ने क्या दिया था, जब अल्लाह ने हमें शऊर दे दिया होगा, हम क्या खा रहे हैं। इसलिए सुबह उठ के लाजमी मैं आपको लिख के दूंगा, आपकी जब अभी कपिंग करूंगा ना
उसमें आपका ब्लड का कलर, क्लॉटिंग, विस्कोसिटी, उसके ऊपर चिकनाई कितनी है उसके मुताबिक लेके दूंगा। सुबह आपको एम्प्टी स्टमक सुबह खाली पेट उठते ही क्या खाना चाहिए, ठीक है इंशाल्लाह। यूरिक एसिड तो नहीं आपका बढ़ा हुआ? नहीं, यूरिक एसिड कंट्रोल है। कोलेस्ट्रॉल, नींद तकरीबन कितने घंटे आप? तकरीबन 6 घंटे। 6 घंटे। चलें ठीक है, ये आपकी हिस्ट्री हो गई। अब इसके मुताबिक मैं आपकी कपिंग करूंगा। आपकी तो कोई ऐसा इशू नहीं है, इसलिए आपको मैं सिर्फ डिटॉक्सिफिकेशन जो हर किसी को करवानी चाहिए वो करते हैं इंशाल्लाह ताला। थैंक यू जी।